कई लोगों का मानना है कि अगर दुनिया में कोई एक इंसान है जिस पर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई हैं, तो वो हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इन नजरों का मतलब सिर्फ कैमरे और मीडिया नहीं है। ये हैं वो नजरें जो सैटेलाइट से लेकर स्नाइपर स्कोप तक फैली हुई हैं, और इन्हीं नजरों से बचाने के लिए पुतिन के चारों तरफ खड़ी है एक अदृश्य दीवार जो बनी है टेक्नोलॉजी, हथियारों और रहस्यों से। आज इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पुतिन की हाईटेक सिक्योरिटी की उस दुनिया में जहां इंसानों से ज्यादा भरोसा किया जाता है मशीनों पर, जहां एक कार सिर्फ कार नहीं बल्कि टैंक है, जहां हर ड्रिंक पहले टेस्ट होती है और हर हवा का कण स्कैन किया जाता है। और यकीन मानिए, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा ये क्या किसी हॉलीवुड मूवी का सीक्रेट मिशन है। पुतिन की सिक्योरिटी का पहला चेहरा है उनकी कार ऑरुस सेनात। पहली नजर में ये दिखती है एक लग्जरी लिमोजीन, जिसकी लंबाई और चमक देखकर आपको लगेगा कि ये महज एक शो पीस है, लेकिन हकीकत में ये है एक 6.5 टन की मूविंग किला। इस कार को डिजाइन किया गया है इतना ताकतवर कि ये सीधे रॉकेट लॉन्चर के हमले तक झेल सकती है। इसके दरवाजे एक छोटे बैंक वॉल्ट जितने भारी हैं, खिड़कियां ग्रेनेड रेसिस्टेंट ग्लास से बनी हैं, और इसमें मौजूद है एक सीक्रेट ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, ताकि अगर कोई केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक हो जाए तो पुतिन अंदर बैठे बैठे भी सांस ले सकें। इतना ही नहीं, इस कार में एक फायर फाइटिंग सिस्टम, इमरजेंसी मेडिकल किट और यहां तक कि ब्लड रिजर्व तक मौजूद है। यानी अगर अचानक पुतिन घायल हो जाएं तो उनका ब्लड टाइप पहले से कार में स्टोर रहता है। और इस कार के चारों तरफ चलते हैं स्पेशल काफिले के गाड़ियों का घेरा, जिसमें शामिल हैं हाई टेक जैमिंग डिवाइस और एंटी ड्रोन सिस्टम वाली SUVs। कहने का मतलब पुतिन की कार सिर्फ सफर के लिए नहीं है, बल्कि ये है उनका पहला सेफ्टी शील्ड। लेकिन सिक्योरिटी का असली खेल तब शुरू होता है जब पुतिन किसी शहर या मीटिंग में कदम रखते हैं। जैसे ही वो मूव करते हैं, उनके चारों तरफ खिंच जाता है एक अदृश्य गुंबद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोम। ये डोम इतना ताकतवर है कि आसमान में उड़ते दुश्मन के ड्रोन तुरंत अपना GPS खो बैठते हैं। अगर किसी ने सैटेलाइट से लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की तो सिग्नल कट जाएगा, और अगर किसी ने रिमोट से मिसाइल गाइड करनी चाहिए तो वो रास्ता ही भटक जाएगी। कहा जाता है कि जब पुतिन किसी पब्लिक इवेंट में होते हैं तो आसपास का पूरा एरिया एक मिनी नो फ्लाई जोन बन जाता है। ये डोम सिर्फ हवा में नहीं बल्कि जमीन पर भी असर डालता है, क्योंकि ये मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई और यहां तक कि रेडियो फ्रीक्वेंसी तक जाम कर सकता है। यानी जो इंसान पुतिन के आसपास आता है उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी टेक्नोलॉजी कब बंद हो गई। और यही वजह है कि नेटो तक मानता है कि रूस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सुपर पावर है। लेकिन सवाल है, सिर्फ डोम और कार से काम नहीं चलता। जमीन पर जो लोग पुतिन के साथ चलते हैं, उनकी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, चलिए जानते हैं। पुतिन के चारों तरफ हमेशा रहते हैं FSO, फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस। नाम सुनने में आपको ये बॉडीगार्ड्स लगेंगे, लेकिन हकीकत में ये कमांडोज उस स्तर के होते हैं जो CIA, मोसाद या MI6 तक को टक्कर देते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी एक्सट्रीम होती है कि ये कई दिन बिना सोए, बिना खाना खाए मिशन पर टिके रह सकते हैं। इनके पास मौजूद हथियार आम पब्लिक को तो छोड़िए, रूसी आर्मी तक ने शायद न देखे हों। इनके हाथ में होता है एक पोर्टेबल एंटी ड्रोन गन जो दिखने में किसी साई-फाई मूवी की मशीन जैसी लगती है। जैसे ही कोई अनजान ड्रोन 500 मीटर के दायरे में आता है, ये गन उसका सिग्नल काट देती है और ड्रोन वहीं क्रैश हो जाता है। इसके अलावा इन गार्ड्स की बेल्ट में छोटे मेडिकल इंजेक्टर, स्मोक ग्रेनेड और माइक्रो कैमरा तक फिट होते हैं। लेकिन FSO की सबसे दिलचस्प जिम्मेदारी है हर खाना और हर ड्रिंक टेस्ट करना। पुतिन की सबसे बड़ी चिंता हमेशा रही है पॉइजनिंग। इसीलिए अगर कोई उन्हें चाय का कप भी ऑफर करता है तो पहले उनके गार्ड्स उसका केमिकल टेस्ट करते हैं। यहां तक कि पानी की बोतल भी बिना चेकिंग के उनके पास नहीं पहुंच सकती। फिर भी क्या होगा अगर अचानक किसी अटैक में सब कुछ फेल हो जाए? यहीं आता है पुतिन का अगला लेयर, वो सीक्रेट बंकर जो फिल्मों से भी ज्यादा थ्रिलिंग है। कहा जाता है कि मॉस्को के नीचे 300 फीट गहराई पर बना है पुतिन का मेगा बंकर। ये इतना गहरा और इतना मजबूत है कि डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक भी इसे नहीं हिला सकता। और ये अकेला बंकर नहीं है। ब्लैक सी के पास उनके गेलेंजिक पैलेस में भी एक अंडरग्राउंड किला मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
इस पैलेस के नीचे ऐसे टनल नेटवर्क हैं जो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इन टनल्स के जरिए पुतिन बिना किसी को बताए अचानक किसी दूसरी लोकेशन पर निकल सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि इन बंकरों में एयर फिल्ट्रेशन, पावर जनरेशन और यहां तक कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग तक की व्यवस्था है, ताकि अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ भी जाए तो पुतिन और उनकी टीम महीनों तक जिंदा रह सकें। अब सवाल ये है, क्या ये बंकर सिर्फ डिफेंसिव हैं या इनका इस्तेमाल किसी बड़े ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के लिए भी हो सकता है? क्योंकि पुतिन की सिक्योरिटी सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका ऑफेंसिव टेक्नोलॉजी शील्ड। रूस के पास है AI सर्वेलेंस सिस्टम, जहां हर कैमरा, हर माइक्रोफोन और हर सेंसर एक नेटवर्क से जुड़ा है। ये AI रियल टाइम में तय कर लेता है कि सामने वाला इंसान फ्रेंड है, एनिमी है या बस एक आम नागरिक। और इसके अलावा पुतिन के काफिले के साथ उड़ते हैं अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन्स। ये मिनी एयरक्राफ्ट सिर्फ निगरानी नहीं करते, बल्कि इन पर लगी होती हैं मशीन गन्स और एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी। यानी पुतिन जहां भी जाएं, उनके ऊपर एक फ्लोटिंग आर्मी हमेशा मंडराती रहती है। लेकिन असली डर की बात यह है कि अगर ये टेक्नोलॉजी किसी और देश या लीडर के हाथ लग जाए तो पूरा बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स कहते हैं पुतिन की सिक्योरिटी ही रूस की स्ट्रैटेजी का असली हथियार है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इतनी एडवांस सिक्योरिटी पुतिन को वाकई अजेय बना देती है? सच ये है कि कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं होता। इतिहास गवाह है कि सबसे ताकतवर साम्राज्य भी कभी न कभी गिरते हैं। नेटो और अमेरिका के पास भी ऐसे टूल्स और हैकिंग टेक्नोलॉजी है जो इन सिस्टम्स को बायपास कर सकती है। तो असल में पुतिन जितने सुरक्षित दिखते हैं, उतने ही बड़े टारगेट भी हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर इतने मिथ, इतने सीक्रेट्स और इतनी कहानियां फैली हुई हैं। क्योंकि जब दुनिया जानती है कि आप कितने ताकतवर हैं, तो दुनिया उतनी ही कोशिश करती है आपको गिराने की। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये हाईटेक सिक्योरिटी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, या ये दुनिया पर कंट्रोल का एक और तरीका है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम अमेरिका के राष्ट्रपति या चीन के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी का खुलासा करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला एपिसोड और भी बड़ा धमाका लेकर आने वाला है।